बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर ट्रंप की जान को शदीद ख़तरा है, और वो ख़तरा इस तरह का है कि ऐसे हरकतें की जा रही हैं कि एक जो कंटेनर है कैटरिंग का, उसमें शिफ्ट किया जाता है। पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि किस तरह वो एयरफोर्स वन में बैठ रहे हैं और दूसरे दरवाजे से वो निकल के एक फ़ौजी कार्गो तैयारे के अंदर बैठ जाती हैं। इसके साथ ही जब वो गोल्फ खेलने जाती हैं तो वहाँ पे भी एंटी बैलिस्टिक जो सिस्टम है एवेंजर्स, वो नज़र आता है। जो उनकी गोल्फ की गाड़ी है वो भी गोल्फ फोर्स वन के नाम से बनाई गई है, जो कि बैलिस्टिक प्रूफ है। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त ट्रंप की जान को ख़तरा है, और इस वक्त ट्रंप पर किसी भी अमेरिकी सदर से ज़्यादा यानी 10 हमले हो चुके हैं। ये क्या कहानी चल रही है इस वक्त, और ईरान क्यों ट्रंप की जान का दुश्मन बन चुका है और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि ईरान इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, और ना सिर्फ लंबा खींचना चाहता है बल्कि अमेरिका और खलीजी ममालिक के कड़ाके निकालना चाहता है। क्या ये मुमकिन है? और इसके साथ ही अब खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि भारत ने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए पहला कदम रख दिया है। तो क्या अब पाकिस्तान भी चाइना से 6th जनरेशन फाइटर जेट लेने जा रहा है? 14 अगस्त को पाकिस्तान कौन कौन से खतरनाक हथियार मुतारिफ करवाने जा रहा है, और उन सब से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से जो खित्ते के जो बड़े ममालिक हैं तेल पैदा करने वाले, वो यहाँ पे तजारती मराकज़ बनाने जा रहे हैं, कस्टम बॉन्डेड स्टोरेज बनाने जा रहे हैं। पॉलिसी तैयार हो चुकी है और मंजूरी के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भेज दी गई है। ये खबरें भी आ रही हैं कि ये सारे का सारा तेल किस तरह, कैसे, कब पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, आपको ये डिटेल से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। और इसके साथ ही जो खबरें हमारे पास आई हैं कि नेटो की जो समिट थी तुर्की में, वहाँ गए हैं ट्रंप, और ट्रंप वहाँ से जब निकले हैं तो जो उनका जदीद तरीन त्यारा था जो कि कतर से ने दिया था उनको गिफ्ट $400 मिलियन का, उसको लैंड करवाया गया यूके में। क्यों? क्योंकि जो पुराना एयरफोर्स वन है उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो कि डिफेंसिस कैपेबिलिटीज़ हैं एयर फोर्स वन जो इससे पहले वाला था, और वो बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर दीगर चीज़ें जो ख़तरात हैं उनसे निपटने की सलाहियत रखता है। अब वो जहाज़ तुर्की तक आया लेके ट्रंप को, और जब वापस ट्रंप गए तो वो एक फ़ौजी कार्गो त्यारे के अंदर गई। तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरह वो घुसते हैं त्यारे में और दूसरे ही दरवाजे से कैटरिंग वाले ट्रक में बैठ के वो निकल जाते हैं, और वहाँ से फिर जो फ़ौजी त्यारा था उसमें बैठ के वो आगे पहुँचे हैं। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक हुई है। 2020 में आयतुल्लाह खामनाई के अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें ट्रंप गोल्फ खेल रहे हैं और उनके ऊपर एक ड्रोन दिखाया गया। बेशक ट्विटर ने उस अकाउंट को डिलीट कर दिया था, और आयतुल्लाह अली खामनाई भी 28 फरवरी को शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब ट्रंप जहाँ पे भी गोल्फ खेलने जा रहे हैं उनके पीछे एवेंजर्स एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होते हैं जो कि स्टिंगर हीट सीकिंग की टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि वो सरफेस टू एयर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब तक ट्रंप के ऊपर हमने ये देखा है कि तकरीबन 10 के करीब हमले हो चुके हैं। पहला हमला 2016 मार्च में हुआ था, और आखिरी हमला हमने ये देखा है कि अप्रैल 2026 में हुआ। और जो सबसे ख़तरनाक हमला था वो हमला था जिसमें कान को छू के गोली जो है ट्रंप के वो निकल गई थी। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ईरान जो है इस जंग को मज़ीद लंबा करना चाहता है। ना जंग ना अमन, ये सूरत हाल इस वक्त खलीजी ममालिक की मईशत को बड़े बुरे तरीके से नचोड़ रही है। अब आपको पता है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है। असल चीज़ ये है कि ये तमाम ममालिक जो कि इस इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं वो किस तरह मिल के इंतहाई ख़तरनाक हथियारों की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे अपनी स्ट्रेटजीज बना सकती हैं,
कैसे सैटेलाइट से लेके मिसाइलों तक कंबाइंड जो दिफाई पैदावार है उसका सिस्टम बना के किसी भी बड़े खतरे से लंबे अरसे तक निपटने की सलाहियत रखते हैं। अब सिर्फ हथियार नहीं होते, हथियारों के अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो कि दरकार होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जंग शुरू होती है और पाकिस्तान के पास एक हफ्ते का तेल होता है, हारमुज बंद हो जाती है, ईरान से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाता है हौसियों की तरफ से, तो अगर पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं होगा तो क्या कोई भी चीज़ मुमकिन होगी? ज़िंदगी कितने बुरे तरीके से यहाँ पे मुतासिर होगी, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाई है। 2023 में भी ये इस तरह की एक हिकमत अमली बनाई गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और आज तक हमने ये भी नहीं देखा कि उसकी राह में कौन सी ऐसी बड़ी रुकावटें थीं, क्या हमने उन रुकावटों को दूर कर लिया है। बहरहाल आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो 5 लाख बैरल की है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 70,000 बैरल जो है वो तेल फराम करता है और पाकिस्तान 90% से ज़्यादा जो तेल है, एनर्जी है, वो बाहर के ममालिक से मंगवाता है। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, फर्नेस ऑयल, LPG और LNG की बड़े बड़े गोदाम, डिपोज जो है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ देने जा रहा है मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को, मुख्तलिफ ममालिक को, जो उनके लिए भी फ़ायदा मंद होगा। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट, हब, गवादर और इस तरह के 3-4 जगहें आ रही हैं, वहाँ पे ये तेल ज़ख़ीरा होगा, तो वो ममालिक भी यहाँ से बैरून मुल्क किसी भी सौदा करके बरामद कर सकते हैं इस आयल को। इसके ऊपर कोई टैक्स ड्यूटी जब तक नहीं लगेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर इसको ख़रीद के इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बंदरगाहों से अंदरून मुल्क तक एक पूरी पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाने की बातें की जा रही हैं। और यही नहीं, बल्कि ये सारे का सारा स्टॉक ये दुनिया भर में वो इन्वेस्टर जो हैं, जो स्टोरेज करने वाले हैं, वो बेच सकते हैं सिवाय आखिरी 10% के। और ना सिर्फ वो आखिरी 10% ओगरा की मंजूरी से मशरूत होगा, बल्कि पाकिस्तान को ये पेमेंट्स भी फ़ॉरेन करेंसी में करना होंगी। थर्ड पार्टी का ऑडिट होगा कि स्टॉक कितना है, डेली की बुनियाद पे ओगरा को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि इस वक्त किस स्टॉक के अंदर कितना ऑयल है। और हम ये देख रहे हैं कि कुवैत, कतर और सऊदी अरब अपने खर्चे पे कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा स्टॉक ज़ख़ीरा यहाँ पे करने जा रहे हैं। और देखते हैं ये कामयाब होता ही नहीं होता, क्योंकि बातें तो इस तरह की हम पहले भी बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं। अब दुनिया भर में जंगों की बातें हों और भारत और पाकिस्तान की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज कल की जंग जो है वो तोपों और टैंकों और फौजियों से बहुत आगे निकल चुकी है। अब आप AI फाइटर जेट्स को देख लें जो बग़ैर पायलट के प्रवास करते हैं, आप मिसाइलों को देख लें, उनकी एक्यूरेसी कितनी खौफनाक है ये ईरान बता चुका है। जिस तरह उसने खलीज के अंदर तमाम अमेरिका के बेसिस जो हैं वो तबाह किए हैं। मसनूई सियारे, आपको याद होगा कि भारत के साथ जब जंग हुई तो ख़ुद उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ थे उन्होंने आके कहा कि हमने एक मूवमेंट की तो पाकिस्तान ने हमें फौरी तौर पे कहा कि आप ये काम करने जा रहे हैं, ये काम मत करें। तो हम हैरान रह गए कि उनके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी। अब हम ये देख रहे हैं कि जो वारफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और AI का इस्तेमाल, फौरी तौर पे तमाम तर इंफॉर्मेशन आ जाना, ये इस वक्त जंगों के नक्शे बदल रहे हैं। अगर 1000 से ज़्यादा टारगेट्स ईरान ने जंग के या इसराइल ने ईरान में जंग से के पहले दिन किए, तो क्या ये इंसानों ने किए? जनाब, 2000 फौजियों का काम 20 फौजियों ने किया और पहले ही दिन 1000 टारगेट्स को निशाना बनाया गया। ये सब प्लांटियर टाइप जो डाटा एनालिटिक्स और एप्स और दीगर हसास मालूमात को इकट्ठा करके उसका तज्जिया करके जो आपको सजेशन दी जाती है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है। और हम ये देख रहे हैं कि भारत ने, आपको पता है, राफेल, सैकड़ों की तादाद में राफेल वो ख़रीद रहा है। यही नहीं, आपका अपना एक 5th जनरेशन फाइटर जेट M का प्रोग्राम चल रहा है उनका, तेजास के इंजन नहीं मिल रहे। तो अब जो कहानी शुरू हुई है, नई जो लॉलीपॉप दिया जाएगा भारत के अवाम को, वो ये है कि जनाब भारत जो है FCAS जो कि
डिसाल्ट एविएशन और यूरोपियन ममालिक मिल के एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं। उसमें मुबैना तौर पे भारत 30 से 40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और उस इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि जहां वो राफेल ख़रीद रहा है और उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है, वहां वो चाहता है कि उसका खुद भी फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके तमाम तर जो सौदे हैं वो हमेशा खसारे और घाटे के सौदे होते हैं। अब पहले इन्होंने जी का इंजन लिया 404, अब कहा जाता है कि पहले उसकी कीमत 3 गुना ज़्यादा कर दी गई, अब उसकी सप्लाई नहीं की जा रही। एक पूरे की पूरी डाई बनाई गई तेजा की, उसके अंदर स्पेसिफिकली जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन ही जो है फिट हो सकता है, अब वो नहीं मिल रहे। तो अब सैफ्रॉन से बात कर ली, जो कि राफेल का इंजन जिसके अंदर लगता है, राफेल में जिसका इंजन लगता है। यही नहीं, अपना कवेरी इंजन इन्होंने बनाने की कोशिश की 1980 की दिहाई से बनाते और फिर ये 2000 के बाद पता चला कि जनाब वो इंजन तो बेकार है। उसका टेस्ट किया गया, जो रिक्वायर थ्रस्ट था वो नहीं उसके अंदर पैदा हुआ। उसके बाद उसको ड्रोन्स में लगा दिया गया और अब नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जनाब अब हम कवेरी 2.0 बनाने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि एम का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने। इनको ये नहीं पता कि रडार कौन सा लगाना है, इनको ये नहीं पता कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करनी है, इनको ये नहीं पता कि इंजन किसका लगाना है, लेकिन ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं। अब आपको पता है कि भारत ने एटम बम बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, भारत ने मिसाइल बनाए, पाकिस्तान ने बनाए, भारत ने जो चीज़ भी बनाई पाकिस्तान ने उसका तोड़ ज़रूर बनाया। तो हमने J-10C लिया और जंग के अंदर उसका नतीजा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट में भारत कदम रखे और पाकिस्तान पीछे हट जाए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की प्रायोरिटी है वो है पाकिस्तान का अपना देसी PFX, यानी कि वो तकरीबन 4.5 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। उसमें बहुत सी मसले मसाइल हैं, सॉफ्टवेयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लेके इंजन तक। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर चाइना का हाथ है। तुर्की खान फाइटर जेट जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट वो बना चुका है। वो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिल के उसकी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के J-35 चाइना में तैयार हैं। जाहिर सी बात है, ज़रूरत पड़ने पे, ज़रूरत से पहले हमारे जो एयरफोर्स ने ये कहा था कि ज़रूरत पड़ने से पहले वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ये खबरें भी हमारे पास मौजूद हैं कि J-35 की पायलट्स, पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं और पाकिस्तान थ्रू आउट जो है सबसे ज़्यादा इस खित्ते के अंदर F-16 त्यारा पाकिस्तान ने उड़ाया और पाकिस्तान के पायलट्स दुनिया भर के बेहतरीन पायलट समझे जाते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान और चीन के अंदर जो आपस में एक बाहमी इश्तराक है वो एक लंबे अरसे से चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इस तरह के इंजनों और दीगर मिसाइल का कोई मसला नहीं हुआ। और J-50 जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट चाइना बना चुका है, J-36 भी उसको कहते हैं, वो पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो मिल जाएगा। और अभी तो जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है F-47 जो कि अमेरिका बना रहा है वो भी अभी तैयार नहीं हुआ। तो अभी वो कहते हैं ना, दिल्ली दूरस्त, जब राधा कहते हैं ना 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो अभी 9 मन तेल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर की तरह एक एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान में बनाए, तो उसी से रास्ता खुलेगा 6th जनरेशन फाइटर जेट का। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बहुत से जदीद तरीन हथियार जो हैं, कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है उनको मुतारिफ करवाने जा रहा है, जिनमें एक जिना क्लास फ्रीगेट भी है। कहा जाता है कि इसके अंदर जो इससे पहले जो मिसाइलों की तादाद थी, अब इसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा मिसाइल हो सकते हैं। लेकिन ये कोई सरकारी बयान नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 4 गुना ज़्यादा मिसाइल, ताकतवर रडार, हसास आलात, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और इसके अलावा बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। और आप दोज़ों की बातें भी की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जनाब 14 दिफाई निज़ामों में से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब पाकिस्तान मुतारिफ़ करवाने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपनी जो फ़ौजी परेड है वो तकरीबन 23 मार्च को करता है जो हमें पाकिस्तान के मौके पे। लेकिन देखते हैं अगर 14 अगस्त को कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है
कहा जा रहा है, क्योंकि जो अभी तक जो भी हथियार हैं J-10C से लेके JF-17 थंडर तक, चाहे वो फतेह की सीरीज़ हो, चाहे वो बाबर क्रूज मिसाइल की सीरीज़ हो, चाहे वो अबाबील की सीरीज़ हो, ये तमाम तर जो है ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान इनमें से 90% जो है वो लोकली तैयार कर रहा है। तो इस वक्त ये हालात है, पाकिस्तान भी अगली जंग की तैयारी कर रहा है, ना सिर्फ खुद खित्ते में भारत के साथ बल्कि खलीज को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इसराइल का मुंह तोड़ने के लिए। इस हवाले से चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।